अस्सलाम वालेकुम जमात चहारम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। पिछला सबक आपने पढ़ा वो हमारा आफात से मुतल्लिक है। आफात में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सैलाब। सैलाब से जो है वो नुकसान होता है, पानी जो है ना वो बंद दरियाओं के किनारों से बाहर आ जाता है तो सैलाब हो जाता है। ठीक है, आज हमने जो दूसरी आफत पढ़नी वो है जल्जला। तो जल्जला पढ़ने के लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38 खोलिए और हमने जल्जला पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जल्जला किसे कहते हैं, जल्जला कैसा होता है। तो हम कहते हैं सतह ज़मीन के लर्जने या हरकत करने को जल्जला कहा जाता है। तो सवाल है कि जल्जला किसे कहते हैं, सतह ज़मीन के लर्जने या हरकत करने को जल्जला कहा जाता है। अब ये आता कैसे है कि ज़मीन के अंदर जो है वो आछी चट्टानें जो हैं वो माया हालत में होती, माया मतलब पिघली हुई हालत में होते हैं। तो जैसे बच्चे हम जो है ना वो किसी पतीले में जब पानी गर्म करने ढकना रखा हुआ होता है तो जब वो पानी उबल जाता है तो हमारा ढकना हिलने लगता है। इसी तरह जब वो ज़मीन के अंदर ये मादा बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाता है तो इससे ज़मीन जो है वो हिलने लगती है। वो जब हरकत करता है ना बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलने के लिए, तो ज़मीन हरकत करती है, ऐसी हरकत करने को हम जल्जला कहते हैं। ठीक है, जल्जले जब आते हैं तो जहाँ से जल्जला शुरू हो रहा होता है वहाँ पे वो हरकत ज़्यादा होती है और इसकी लहरें चारों तरफ जो है वो जाती हैं। अब इससे नुकसान होते हैं। अगर जल्जले आबादी वाले इलाकों में आए तो जानी और माली नुकसान भी हो सकता है। कुछ मिसालें यहाँ पे दी हैं। 1935 में कोयटा में जल्जला आया था। 8 अक्टूबर 1915 को हमारे आज़ाद कश्मीर सूबा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के दरकमंद इस्लामाबाद में शदीद तबाही मचाई थी। जल्जले के झटके इस कदर शदीद थे कि पंजाब के अक्सर शहरों के लोग भी घरों, दफ्तरों और कारोबारी मराकज से खौफजदा होकर सड़कों पर आ गए थे। अच्छा, फिर एक और जल्जला 26 अक्टूबर 2015 को खौफनाक जल्जले खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी मकानात और सरकारी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचाया था। नुकसान किस किस्म के होते हैं, जल्जले जब आते हैं तो इनसे कौन कौन से नुकसान होते हैं। तो नुकसान हमारे पास हैं, आप यहाँ पे स्टार लगाइए, ये देखें ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो इसको स्टार भी लाइए। नुकसान है, जल्जलों से इमारतें तबाह हो जाती हैं। नंबर 2, जानी और माली नुकसान भी होता है, यानी इंसान भी मर जाते हैं और हमारी इमारतें, पुल, सड़कें वगैरह टूट जाती हैं। नंबर 3, सड़कें और पुल वगैरह तबाह होने से ज़राए आमदरफ्त की सहूलतें मुतासिर होती हैं। जब सड़कें पुल टूट जाते हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने में दुश्वारी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है। नंबर 4 है, इमदादी कार्रवाई में दुश्वारी पेश आती है। यानी अब अगर कहीं पे जल्जला आया हुआ है तो वहाँ पे अगर हमने उनकी मदद के लिए जाना है तो सड़कें अगर टूट गई, पुल टूट गए तो हमें वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल पेश आती है। 5वीं चीज़ है, बिजली, गैस और पानी का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। जब ये सड़कें टूट सकती हैं, पुल टूट सकते हैं तो हमारी ये जो पाइपलाइन है, खंभे हैं, बिजली के खंभे हैं, गैस की पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन है, ये भी मुतासिर होती है। तो इससे क्या होता है कि निज़ाम जो है हमारा दरहम बरहम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब जल्जले तो आते रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए इन जल्जलों से। तो हमें इन जल्जलों से बचने के लिए, अब जल्जलों को रोक तो सकते नहीं हैं हम जल्जलों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम जल्जला आने की सूरत में अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। तो एहतियाती तदाबीर में है, नंबर 1, ज़्यादा जल्जलों वाले इलाकों में बुलंद बारला इमारतें तामीर ना की जाएँ बल्कि लकड़ी के मकानात बनाए जाएँ। यानी ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्जले आते हैं, जैसे हमने कोयटा की बात की, जैसे हमने पेशावर की KPK की बात की, तो ऐसे इलाकों में कहते हैं कि मकान जो है वो ज़्यादा ऊंचे न बनाए, 4-4, 5-5 मंजिलों के मकान ना बनाए, छोटे मकान बनाए और ज़्यादातर जो किसके बनाए, लकड़ी के मकान बनाए, ताकि अगर वो लकड़ी के मकान गिर भी जाएं तो जानी नुकसान ना ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा है, जल्जले के वक्त हवास पर काबू रखने और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की तरबियत दी जानी चाहिए। मतलब जल्जला आ गया तो एकदम से परेशान ना हो, बल्कि हमें उसके लिए जो है वो हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जब जल्जला आ जाए तो सबसे पहली जो काम हमने करना है वो ये है, अपनी जान बचानी है और उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना है, खुली जगह पर आना है। घर के अंदर सहन है, सहन में चले जाइए, छत में नहीं जाना, सहन में जाना है। सहन नहीं है, बाहर गली में आ जाइए, खुली जगह पर जाना है उसके लिए आपने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है अहम मालूमात में, ये तो एहतियाती तदबीर हो गई, ये भी स्टार हो गया हमारे पास, ये अच्छी तरह से याद करने हैं सारे काम आपने। ठीक है, अच्छा, अहम मालूमात है कि जल्जले की शिद्दत की पैमाइश के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे सेस्मोग्राफ का कहलाता है। क्या कहलाता है, सेस्मोग्राफ कहलाता है। वो आला ना जिससे हम पैमाइश करते हैं, जैसे हम बुखार नापते हैं तो थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं हम, इसी तरह जब जल्जले की पैमाइश करते हैं तो उसके लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसका नाम सेस्मोग्राफ है। और जल्जले की शिद्दत का अंदाज़ा एक पैमाने से होता है जिसे रेक्टर स्केल कहते हैं। और जल्जला कितना शदीद आया है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टर स्केल कहते हैं। जैसे बुखार नापने वाला थर्मामीटर और बुखार कितना है उसको सेंटीग्रेड में नापते हैं, इसी तरह जल्जला जो है वो नापने वाला सेस्मोग्राफ और कितना जल्जला है उसका नाम क्या है, रेक्टर
सेंटीमीटर स्केल है। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आपको सबक हमने समझा दिया, उम्मीद है समझ आया होगा। आपने सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियो को भी बार बार देखना है और अपने दिए गए सवालों के जवाब को बहुत अच्छी तरह करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चे ये है कि आपने इन सब चीज़ों को याद भी करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।